लेकिन दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा इस समय देश की राजनीति में चर्चा का विषय है। नुसरत मिर्जा से मुलाकात को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के साथ नुसरत मिर्जा पाकिस्तान से जुड़े और सारे सवालों के जवाब दिए। देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के वो पत्रकार जिनके एक बयान से हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। नुसरत मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हामिद अंसारी साहब को लेकर आपने बहुत कुछ कहा, कैसे जानते हैं आप उन्हें? खुदा का देखिए बीबी, मैं सिर्फ उनसे वहाँ पर जो सेमिनार था वहाँ पर वो एक शेख हैंड के हद तक मैं इनका सदावार हूँ। इसके अलावा तो उनसे न तो वहाँ पब्लिक की कोई मीटिंग हुई, न कभी न वहाँ मीटिंग हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई सिवाय उसके सेमिनार में हम मौजूद थे। अब उस हामिद अंसारी के ये आपकी लोकल लड़ाई है, वो कांग्रेस की और बीजेपी की, उसके अंदर हामिद अंसारी लोकल लड़ाई मिर्जा साहब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दिए हुए एक इंटरव्यू के बाद विवाद हुआ है। आपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसको लेकर पूरा विवाद हुआ है, जहां पर जासूसी की बात सामने आई थी कि आप भारत आए और आपने आईएसआई को फिर वापस जाकर इनपुट दिया, उसको लेकर हामिद अंसारी पर आरोप लगने लगे। फिर गलत कह रहे हैं बात, आपने उसको आपने पूरी तरह नहीं देखा। मैंने जो डॉक्यूमेंट की बात अलग है। अच्छा, पहले तो ये बात तय कर लें कि मैं जाकर खुर्शीद कुसूरी वजीर खारजा से मिला। तो खुर्शीद कुसूरी जो वजीर खारजा थे वो 2008 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा थे। ये जो हामिद अंसारी वाला जो सेमिनार हुआ है ये 2009 में हुआ है। तो उस वक्त खुर्शीद कुसूरी नहीं थे फॉरेन मिनिस्टर। तो फिर उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो मैं उनको फिर जाकर क्या चीज़ दे सकता हूँ? एक तो ये बात हो गई। ये तो यहाँ से कट हो गया कि हामिद अंसारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। समथिंग मैंने जो चीज़ है वो उससे पहले की बात 2005 में मुझे दावत दी गई थी चंडीगढ़ में। जो आदमी सलमान हैदर और एक साहब और थे जो के CRRID के सरबराह थे, वो जनरल मिर्जा असलम बेग की जो फ्रेंड जो थिंक टैंक था उसमें वो लोग आए। आप भारत किसके बुलावे पर आए मिर्जा साहब? एक मिनट ठहर जाइए, पहले बात उसको समझ लें आप। उसके बाद में उनके वहाँ पर इनसे मेरी सलाम दुआ हो गई, कार्ड एक्सचेंज हो गया, तो इन्होंने मुझे दावत दे दी जो कि CRID के हेड थे, और मुझे दावत और टिकट भेज दिया। तो मैं फिर वहाँ चला गया, मैंने समवेयर इट इज सितंबर और 2005 की बात। उसके अंदर दुनिया भर की अब जो इंटेलिजेंस बरादरी थी, साहबका मोसाद थी, XKGB के लोग थे, 40 आदमी XKGB के लोग आए हुए। वहाँ पर एक खातून ने, मैं उस डेलीगेशन में मैं अकेला नहीं गया था पाकिस्तान से, मेरे साथ में जनरल तलत मसूद थे जो कि रिटायर हुए भी 10 साल हो गए थे। वो बड़े मशहूर दानिश्वर हैं और वो मुझसे भी सीनियर हैं, उस वक्त भी सीनियर थे। और नजमुद्दीन शेख साहब जो हमारे सेक्रेटरी खारजा रहे हैं साहब का, वो थे। और जो हमारे पाकिस्तान के UNO में नुमाइंदा थे वो साथ थे उस वक्त में। हम ये सब के सब ये 3 आदमी वहाँ गए थे। अच्छा, अब हमने ये सवाल किया कि हमें क्यों बुलाया गया है, ये तो सारी इंटेलिजेंस बरादरी बैठी है, हम 3 आदमियों को क्यों बुलाया गया? तो वो देख बताइए, हमने सोचा, हमें ये जब सारा हमने सुन लिया बात, तो हमें ये बताने के लिए बताया गया है कि साहब आप जो है दहशतगर्दी का गढ़ है पाकिस्तान और आप सीधे हो जाओ। यानी हमारा अपना ये डिसीजन था। तो इसके बाद में मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। जो पहले सेशन में मेरी तकरीर थी जो ख़त्म हो गई, फिर इसके बाद में इजराइलियों का सेशन आया, उनकी तकरीर ख़त्म हो गई। उसमें पाकिस्तानी के जनरल तलत मसूद बोले उनके जवाब में। तो यूँ चलता रह गया, यहाँ तक कि शाम हो गई, रात हो गई। तो एक खातून जो स्पीकर थी जो कि रशियन थी, वो क्या करती थी कि ये रशियन जितने भी आए थे कि सब के सब पहले रशियन ज़बान में बोलते थे, फिर इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता था। यानी 20 मिनट की तकरीर 40 मिनट आपको देने पड़ते थे उसके। उसमें उस औरत ने, उस स्पीकर ने ये इल्ज़ाम लगाया
पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर को तबाह करने वाला, तोड़ने वाला पाकिस्तान है। मिर्जा साहब देखिए, और मिर्जा साहब आप इसके- अपनी बात रखिएगा, लेकिन देखिए सर, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे लिए ये समझना जरूरी है कि इस पूरे विवाद में हामिद अंसारी कहाँ से आ गए सर? उनके न्योते पर क्या आप भारत आए थे? ये क्लैरिटी दे दीजिए मुझे। मैं आपसे सिर्फ क्लैरिटी ये दे रहा हूँ कि हामिद अंसारी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि उस सेमिनार में मैं गया जिस सेमिनार की वो इनॉग्रेशन करके चले गए। That's it। अब बात अगर यहाँ बात खत्म कर जाती हैं, अब और कोई सवाल करना चाहती कर लीजिए। पाकिस्तान में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं, जिस पर आप कॉलम लिखते रहते हैं, और उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं कि जापान में सुनामी के लिए अमेरिका जिम्मेदार, पाकिस्तान में भूकंप के लिए अमेरिका जिम्मेदार, मुंबई के हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार। तो आप मेरी बात सुने ना, आप पढ़ी लिखी हैं खातून हैं, आप गूगल पे जाएं और मिलिट्री हार्प लिखें, मिलिट्री HAARP, उस पर आपको पता चल जाएगा कि मैं साजिश थोड़ी कर रहा हूँ या मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ। उसमें पेटेंट नंबर तक मौजूद है हार्प का। कुल मिलाकर इस छोटी सी बातचीत में एक ही बात उन्होंने साफ की है, वो ये कि हामिद अंसारी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं नुसरत मिर्जा, और ना ही उनके कहने पर वो हिंदुस्तान आए थे, ये साफ कर दिया गया है। नुसरत मिर्जा वही पाकिस्तानी पत्रकार जिनके एक बयान के बाद, यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। बीजेपी ने हामिद अंसारी को लेकर सवाल उठाए, कांग्रेस पर सवाल उठाए। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते हैं, और ऐसे किसी कार्यक्रम में अगर हम मंच साझा करते हैं तो वो सरकार और मंत्रालय से जुड़े हुए लोग तय करते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।